Welcome everyone. Today I am going to discuss a new chapter that is called the chemical coordination and integration. ये चैप्टर में जो हमें समझने वाला पार्ट है वो कम है, बट याद करने वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हार्मोन्स के बारे में जानना है, किस ग्लैंड से निकलते हैं कौन से हार्मोन्स, और उस हार्मोन्स के ज़्यादा सिक्रीशन से और कम सिक्रीशन से कौन सी डिजीज हो जाती है। ठीक है, इतना ही जानना है और क्वेश्चंस यहाँ से अच्छे खासे आते हैं आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल्स मतलब यहाँ पे हार्मोन्स की बात हो रही, कोऑर्डिनेशंस कैसे करते हैं बॉडी में। क्लियर। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं कि इसमें हमें क्लियर करना है क्या करना है। तो सबसे पहले जो ग्लैंड है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द हेटेरोक्राइन। तीन ग्लैंड है आपके। एंडोक्राइन ग्लैंड से ये हार्मोन सीक्रेट्स करते हैं, बट दे आर डक्टलेस, इनमें डक्ट नहीं होते हैं, इनको डक्टलेस कहते हैं। ठीक है, इसमें डक्ट प्रेजेंट होते हैं, इसमें डक्ट प्लस डक्टलेस दोनों होते हैं, या तो कहिए एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं। यहां से जो सिक्रीशन होता है वो होता है आपका हार्मोन, यहां से सिक्रीशन होता है आपका एंजाइम, यहां से डक्ट से जो होता है वो एसिनल सेल आपके पेनक्रियास में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। एंजाइम आपकी पेनक्रियाटिक जूस है। यहाँ डक्टलेस से आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से आपका हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, ये पेनक्रियास प्रेजेंट होता है। यहाँ पे टेस्टिस भी आ जाएगा और ओवरीज भी आ जाएगा। ठीक है, कि टेस्टिस और ओवरीज से भी यहाँ पे स्पर्म्स और ओवा का फॉर्मेशन होता है, प्लस हार्मोन का भी सिक्रीशन होता है। तो ये हुई इंट्रोडक्शंस की बात। अब अगर इसकी एग्जांपल देख लें कि यहाँ से आपका सलाइवरी ग्लैंड और लीवर, यहां पे अगर एग्जांपल देख लें तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड है, और अभी हम लोग देखेंगे, तो एग्जांपल के तौर पे इतना ठीक है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इस हार्मोन्स की। जो हार्मोन सिक्रीशंस होता है, कौन डिस्कवर किया था, पहला कौन सा हार्मोन्स था, कौन सा आइसोलेटेड हार्मोन्स था, किस साइंटिस्ट ने किया था, इसको देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्लियर। तो हार्मोन्स की बात करते हैं। हार्मोन, देखिए हार्मोन्स की अगर मीनिंग देखें, द मीनिंग ऑफ हार्मोन इज टू एक्साइट। ठीक है, एक्साइट करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया था, जिसका नाम था हार्मोन। क्लियर। और इसकी डेफिनेशंस देखें हम, जो साइंटिफिक डेफिनेशन है या फिर एनसीईआरटी के थ्रू जो डेफिनेशंस है उसको देखते हैं, तो ये नॉन सेलुलर केमिकल्स होते हैं। कैसे हैं? नॉन सेलुलर केमिकल। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरसेलुलर नॉन न्यूट्रिएंट्स, इंटरसेलुलर नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, और दे सिंथेसाइज इन अ ट्रेस अमाउंट में ये सिक्रीट करते हैं। तो दीज थ्री पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन। इंटरसेलुलर, नॉन न्यूट्रिएंट्स, ट्रेस अमाउंट में ये ब्लड में डायरेक्टली जो है कि
मिक्स होता है और ये टारगेट ऑर्गन पर वर्क करता है, टारगेट ऑर्गन पर वर्क करता है। क्लियर? तो ये डेफिनेशंस हुई। अब देखिए एंडोक्राइन की स्टडी, एंडोक्राइन की स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी, और इसके फादर जो हैं आपके थॉमस एडिसन। क्लियर? तो ये एक सिंपल सा टर्म है। अब बात करते हैं फर्स्ट हार्मोन्स जो सीक्रेट्स किए थे, जिस साइंटिस्ट ने हार्मोन्स का सीक्रेशन के लिए टर्म दिया था वो थे स्टार्लिंग। क्लियर? फर्स्ट हार्मोन सीक्रेटेड बाय, फर्स्ट हार्मोन जिन्होंने सीक्रेट किया था वो बेलिस एंड स्टार्लिंग थे, एंड दैट फर्स्ट हार्मोन इज योर secretin. Secretive. Clear? And first isolated hormone is the insulin, and this insulin is secreted by the Bentic and मैक्लॉयड। ठीक है, ये पेनक्रियास ऑफ डॉग से सीक्रेट किया था, पेनक्रियास ऑफ डॉग, मैक्लॉयड एंड बैंटिंग। तो ये था आपका बेसिक हार्मोन्स का। बात करते हैं हम लोग अब प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स की और केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स की। तो ये जो टर्म्स हैं इसको आप रखना याद। फर्स्ट हार्मोन आइसोलेटेड जो हुआ था इंसुलिन, फर्स्ट हार्मोन्स जो फॉर्म हुआ था वो सिक्रेटिन था, हार्मोन्स का टर्म स्टार्लिन ने दिया था, और फर्स्ट हार्मोन जो सिक्रेटिन था उसमें बेलिस और स्टार्लिन दोनों हैं। क्लियर? नाउ लेट्स सी द केमिकल नेचर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स में बात करें तो ऑल हार्मोन्स आर बायोजेनिक। बायोजेनिक होते हैं मतलब ये हार्मोन सिक्रीशन होता है बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। दूसरा, जो ये रिलीज होते हैं हार्मोन्स ये ब्लड में रिलीज होते हैं, रिलीज्ड इन ब्लड, और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होता है, मॉलिक्यूलर वेट इज लो, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? कम होता है। ठीक है, और स्मॉल अमाउंट में ये सिक्रीट्स करते हैं, सिक्रीट्स इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में सिक्रीशन करते हैं और दे हैव स्पेसिफिक इफेक्ट, दे हैव स्पेसिफिक इफेक्ट। स्पेसिफिक इफेक्ट मतलब थोड़ी देर के लिए होता है पर इसका इफेक्ट काफी स्पेसिफिक होता है, और दैट स्पेसिफिक इज इनहिबिटरी एंड द एक्साइटेटरी। या तो स्टिमुलेट करेगा या फिर उसको रोकेगा। ठीक है, तो कुछ फास्ट होते हैं कुछ स्लो होते हैं। तो जो स्लो एक्टिंग है, स्लो एक्टिंग, that slow acting is adrenaline, slow acting is estrogen, and fast acting is your adrenaline.
क्लियर। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन, जो आपको एक सिंपल टर्म्स में बताया जा रहा है। हार्मोन्स क्या है, बायोजेनिक है, रिलीज होते हैं ब्लड में, मॉलिक्यूलर वेट इनका कम होता है। तो जब कम ही रिलीज करेगा तो कम इसका वेट भी होगा, और स्मॉल अमाउंट्स में है। स्पेसिफिक इफेक्ट इनहिबिटरी है और एक्साइटेटरी, या तो रोकेगा या तो बढ़ाएगा। वही हमने बोला, या तो फिर हाइपोसिक्रीशन या फिर हाइपर सिक्रीशन। स्लो एक्टिंग एस्ट्रोजेंस एंड फास्ट एक्टिंग इज योर एड्रेनलिन। ठीक है, ये इमरजेंसी हार्मोन्स एड्रेनल ग्लैंड्स को बोलते हैं, या इमरजेंसी ग्लैंड। एड्रेनलिन एड्रिनल्स में आपके एड्रिनल मेडुला जो पार्ट है आपका, वो इमरजेंसी हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। नाउ लेट्स सी द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। तो केमिकल नेचर देखते हैं, 3 पार्ट्स है आपके। एक है आपका अमाइन हार्मोन, दूसरा है स्टेरॉइड, एंड द थर्ड वन इज पेप्टाइड। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। केमिकल नेचर में फर्स्ट इज अमाइन हार्मोन, सेकेंड इज योर स्टेरॉइड हार्मोन, and the third one is peptide हार्मोन। इसको प्रोटीनेशियस भी कहते हैं। ठीक है, एमाइन हार्मोन्स का जो डेरिवेटिव्स होता है वो आपका अमीनो एसिड है। तो डिराइव फ्रॉम अमीनो ग्रुप, अमीनो एसिड, जिसको हम टायरोसिन कहते हैं। ठीक है, सेकेंड वन हैव अमीनो ग्रुप, इसका जो ग्रुप क्या है, अमीनो ग्रुप है। स्टेरॉइड दे आर डिराइव फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, ये डिराइव करते हैं आपके, डिराइव फ्रॉम कोलेस्टेरॉल। तो ये इनके जो ग्रुप होंगे, दैट ग्रुप इज स्टेरॉइड ग्रुप। ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन ये आपके 3 से 200 अमीनो एसिड का सिक्रीशन करते हैं, और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। 3 कैटेगरीज में बनाते हैं। ठीक है, 3 कैटेगरी है, एंड दैट 3 कैटेगरी इज प्रोटीनेशियस कैटेगरी, शॉर्ट कैटेगरी एंड द लॉन्ग कैटेगरी। तो फर्स्ट वन इज योर, यहां पे लिखते हैं फर्स्ट आपका प्रोटीनेशियस आएगा, प्रोटीनेशियस, प्रोटीनेशियस हार्मोन। द सेकेंड वन इज द शॉर्ट हार्मोन, या शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड से है, शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन, एंड द थर्ड वन इज लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो दैट एग्जाम्पल जो प्रोटीनेशियस में आएंगे वो FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। शॉर्ट में आपके आते हैं ऑक्सीटोसिन एंड ADH, ऑक्सीटोसिन एंड ADH। लॉन्ग में आपके आएंगे इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। ठीक है, तो ये हुआ आपका केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के एग्जाम्पल देकर आपको पूछ सकता है, या फिर कोई एग्जाम्पल पूछ लेगा कि प्रोटीनेशियस हार्मोन कौन से है, उसमें 2-3 एग्जाम्पल देगा तो आपको पता रहेगा। शॉर्ट पेप्टाइड बॉन्ड है, लॉन्ग पेप्टाइड बॉन्ड है। स्टेरॉइड में कौन आता है, अमीनो ग्रुप में कौन आता है, तो स्टेरॉइड और अमीनो का भी लिख लीजिए। अमीनो में आपका आएंगे एग्जाम्पल थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन।
स्टेरॉइड में आपका आ जाएगा यहाँ पे फैट वाले में, यहाँ पे कॉर्टिसोल प्लस आपका टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये आपके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। नाउ लेट्स सी दी ओरिजिन ऑफ हार्मोन्स या ओरिजिन ऑफ ग्लैंड। इन ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में वो एटलीस्ट हमें 10 पढ़ना है, ठीक है। इनकी ओरिजिन और लोकेशन कहाँ पर होती है तो ये हम लोग देखते हैं। Now let's see the location and origin of endocrine gland. Location and origin of endocrine gland. तो सबसे पहले हम हार्मोन्स को लिख लेते हैं जो हमारे बॉडी में है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, फिर आपका पीनियल, ये आपके ब्रेन रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर नीचे आपके थोरेक्स वाले रीजन आते हैं तो यहां पर आपका थायराइड हार्मोन, पैराथायराइड एंड द थाइमस, ये आपके थोरेक्स वाले और यहाँ पे चेस्ट कैविटी के पास प्रेजेंट होते हैं। थोरेक्स रीजन और चेस्ट रीजन में होते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द एड्रिनल ग्लैंड और पैनक्रियास, ये आपके एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में दो आ रहे हैं आपके ओवरीज एंड टेस्टिस। टेस्टिस एंड ओवरीज ये आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वहां प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्टिव रीजन। इतने हार्मोन्स को हमें, इतने ग्लैंड्स को पढ़ना है, इसमें से कौन से हार्मोन सिक्रेट्स करते हैं, उनका क्या रोल है और क्या हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन से डिजीज है। तो फर्स्ट सबसे पहले बात करें ओरिजिन में तो 3 ही लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड द एंडोडर्म। नर्वस सिस्टम हमने आपको पढ़ाया था, नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म इन ओरिजिन है, ठीक है। और उसमें जो है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल आपका ब्रेन में आता है, तो ब्रेन आपका नर्वस का पार्ट है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों हाइपोथैलेमस, पीनियल और आपका पिट्यूटरी भी आएगा, लेकिन पिट्यूटरी एक्सेप्शनल में है, ठीक है। एक्सेप्शनल में क्यों है? क्योंकि पिट्यूटरी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंटीरियर लोब, मिडिल लोब एंड पोस्टीरियर लोब। तो एंटीरियर लोब जो है इसका वो एंडोडर्म में आ जाता है, मिडिल और पोस्टीरियर उधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 3 पार्ट में कर देते हैं, एंटीरियर पार्ट, मिडिल एंड द पोस्टीरियर। ये जो है आपका एक्टोडर्म में है और एंटीरियर पार्ट जो है आपका ये आपका एंडोडर्म में आता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी का अगर पूछे तो एक्टो एंडोडर्मल भी आप कह सकते हैं, एक्टो एंडोडर्मल ओरिजिन, ठीक है। मेसोडर्म में आपका आ जाएगा ओवरीज एंड टेस्टिस, तो यहाँ पे ओवरीज एंड टेस्टिस है। अब जितने भी बच रहे हैं एड्रिनल को छोड़कर, ठीक है। तो यहां पर आपका थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास का जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, यहाँ पे लैंगरहांस है, क्योंकि एसिनल पार्ट जो आपका उधर के पार्ट में है,
एक्सोक्राइन में एंडोक्राइन का पार्ट हमें आइलेट्स और लैंगरहांस लिखना है। तो 4 4 8 9 हो गए, एक बच रहा है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड है, ये आपका मीजो और एक्टो में आता है। तो एक्टो मीजो ओरिजिन में ये आएगा, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स है और एड्रिनल मेड्यूला है, दो पार्ट है, ठीक है। मेड्यूला जो है आपका, ये आपका एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है और कॉर्टेक्स जो है आपका मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है। तो ये आपकी ओरिजिन है, ओरिजिन से क्वेश्चंस पूछता है, इसको आप अच्छे से देखिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम हाइपोथैलेमस से पहला ग्लैंड स्टार्ट करते हैं, हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अब करेक्ट लोकेशन और फंक्शन अब वन बाय वन हम देखते हैं, क्लियर। नाउ लेट्स डिस्कस दी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, अगर आपने नर्वस सिस्टम का लेक्चर देखा होगा तो हमने बताया था कि वो फोरब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस ये जो है, इट इज द लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों में लिंक होते हैं नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के, ठीक है। इसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये सबको कंट्रोल यही करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल यही करता है या उसको स्टिमुलेट करता है, उसको हार्मोन्स रिलीज करने के लिए जो फंक्शन होता है वो हाइपोथैलेमस का ही होता है, ठीक है। लोकेशंस की बात करें, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो इट लाइज, कहाँ पर लाई होता है, ये करता है आपके फ्लोर ऑफ द डायनसेफलॉन। डायनसेफलॉन आपका फोर ब्रेन का पार्ट है, उसके फ्लोर पर ये लाई करता है। इसमें मासेस ऑफ ग्रे मैटर्स होते हैं, मासेस ऑफ ग्रे मैटर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो है कि हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई का सिक्रीशन करते हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई का सिक्रीशन करते हैं। और वो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का, ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का सिक्रीशन करते हैं। और ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल जो है न्यूरो हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूरो हार्मोन्स है, ये इफेक्ट करता है रिलीजिंग हार्मोन पर, या तो रिलीजिंग करने के लिए, और या तो फिर इनहिबिट करने के लिए, इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। इनहिबिटरी में आपका है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन आपका ग्रोथ हार्मोन है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मैसेज देता है सिक्रीट्स करने के लिए कि आप सिक्रीट्स करिए, कम सिक्रीट्स करता है। तो सोमैटोस्टैटिन पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन देता है, ग्रोथ हार्मोन, इसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं पिट्यूटरी। और रिलीजिंग में आपका है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक प्रोपेस को सिक्रेट करने के लिए, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो ये है आपका हाइपोथैलेमस, कहाँ प्रेजेंट होता है। और दो ही इसके जो है न्यूरो हार्मोन्स है, रिलीजिंग हार्मोन्स, इनहिबिटरी हार्मोन्स। ये जो मैसेज देगा पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, वैसा वो सिक्रीशंस कराएगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स डिस्कस दी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपका मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। ये था मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल हाइपोथैलेमस
करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको, ये क्या है, मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। ये बोनी कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दैट बोनी कैविटी इज कॉल्ड द सेला टर्सिका। क्या है, सेला टर्सिका, वहां पे ये प्रेजेंट होता है और अटैच्ड होता है हाइपोथैलेमस से, ठीक है। इट इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होता है बाया स्टॉक, एक स्टॉक के थ्रू ये अटैच्ड होता है। क्लियर। अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये इंटरमीडिएट लोब है, ठीक है। ये एंटीरियर का पार्ट है आपका, तो इसको एंटीरियर लोब बोलेंगे और इसको पोस्टीरियर लोब बोलेंगे। ये है आपका इंटरमीडिएट, ठीक है। यहां से भी एक हार्मोन्स निकलता है मेलानोसाइट्स, MSH है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। एंटीरियर से आपका 7 हार्मोन्स है, ठीक है। पोस्टीरियर से आपका 2 हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं। इसको बोलेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस, इसको बोलेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। इसको बोलेंगे आप पार्स इंटरमीडिया, यहाँ पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स ट्यूबरलिस आपका पार्ट हो जाएगा। इसलिए हम एडिनोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस के उससे चलते हैं। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्योंकि सारे हार्मोन्स का स्टिमुलेशन यहीं से होता है। तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, यहाँ पे 7 हार्मोन सिक्रीट्स होते हैं, आपको हमने बताया, ठीक है। एंड दैट 7 हार्मोन्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। सब क्या है, प्रोटीनेशियस इन नेचर है, ठीक है। प्रोटीनेशियस इन नेचर है तो इसको ट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन इन नेचर। क्लियर। अब जो सबसे पहला हार्मोन आ रहा है दैट इज कॉल्ड द सोमैटोस्टैटिन, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। अब इसके कम और ज्यादा सिक्रीट्स होने से कौन सी डिजीज होती है, तो जो कम होता है उसको बोलते हैं हाइपो सिक्रीशन, और ज्यादा हो गया तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो जब इसमें जो है चाइल्ड के केस में देखते हैं और एडल्ट के केस में देखते हैं। क्लियर। तो चाइल्ड के केस में जब कम सिक्रीट्स होता है तो दैट डिजीज इज कॉल्ड द डॉर्फिज्म। एडल्ट में ये ज्यादा सिक्रीशन हो जाएगा तो इसको बोलते हैं जाइजेंटिज्म, ठीक है। अब यही केस एडल्ट में हो गया, ठीक है। तो यहां पे एग्रोमाइक्रिया, और यहां पे ज्यादा हो गया तो एग्रोमीगैली। ये डिजीज का नाम है हाइपो और हाइपर सिक्रीशन से आपको याद रखना है। फंक्शन की बात करें सोमैटोस्टैटिन के फंक्शंस की बात, तो ये जो है कि इलांगेशन ऑफ बोन्स को बड़ा कर देता है, इलांगेशन ऑफ मसल्स को बड़ा कर देगा, इलांगेशन ऑफ विसरल्स ऑर्गन, जितने बॉडी के ऑर्गन्स है उसको भी इलांगेट करेगा। प्लस आपका इट हेल्प्स इन द रिटेंशन ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम, तो रिटेंशन ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम में भी मदद करेगा और प्रोटीन का एक्यूमुलेशन कर देगा। तो इसको फंक्शंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं आप elongation of bone, elongation of muscle, elongation of visceral organ, and the fourth one is accumulation of protein, fifth one is retention of the protein and the calcium। तो ये 5 पॉइंट इसके जो है कि फंक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। यही एक हार्मोन्स है जो ज्यादा वर्क करता है, बाकी जितने हार्मोन्स हैं
उनको जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स मतलब कि एडिनो हाइपोफाइसिस का जो पार्ट है ये सबको स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट मतलब उनको जागरूक करेगा कि आप अपना फंक्शन करो। तो सेकेंड हार्मोन जो बात करते हैं TSH की, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स में आपका क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयोडीन। सेकंड क्या है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयोडीन। आयोडीन का एब्जॉर्प्शन करेगा। तो जब आयोडीन का एब्जॉर्प्शन करेगा तो स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड। किस लिए, हार्मोन सीक्रेट्स करने के लिए। दैट हार्मोन इज कॉल्ड द थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट्स करने के लिए, ठीक है। ये है TSH। नाउ नेक्स्ट इज द थर्ड वन इज ACTH, एड्रेनो कॉर्टिकॉइड थायराइड हार्मोन, एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करता है किसको, स्टिमुलेट दी एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स को, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा सिक्रीट्स करने के लिए कॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकॉइड को सिक्रीट्स करने के लिए सो करेगा। फोर्थ वन इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स में क्या है कि इट रेगुलेट्स या स्टिमुलेट दी गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मीन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन मेल एंड फीमेल, ठीक है। प्लस फीमेल के केस में यहां पे क्या करेगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल को ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा फीमेल के केस में। नाउ नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ वन, दैट इज कॉल्ड द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और ICSH, इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स आपका फीमेल में जो है कि सिंथेसाइज करता है, ICSH जो आपका मेल में सिंथेसाइज करता है। नाम अलग है, दोनों का फंक्शन एक है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज योर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है आपका, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आपको बताया ये फीमेल में सिक्रीट करेगा, ठीक है। फीमेल में सिक्रीट्स करेगा तो फीमेल में ये क्या करता है, मेंटेन दी कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, प्लस ओव्यूलेशंस का वर्क करेगा, ओव्यूलेशन ऑफ फुली मैच्योर ओव्यूलेशन ऑफ फुली मैच्योर फॉलिकल को बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल। ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है ना। सिक्स्थ वन इज ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये क्या है, यहां पे सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, दैट सेल इज कॉल्ड द लेडिक सेल। लेडिक सेल्स का सिक्रीशन करेगा और लेडिक सेल्स हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ या सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब सेवेंथ वन इज द प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन जो है कि आपके मिल्क के फॉर्मेशन के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
milk. And the second one is regulate the growth and development of mammary gland. Regulate the growth and development of mammary ग्लैंड. मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है, प्लस फॉर्मेशन ऑफ मिल्क के लिए भी काम करता है प्रोलैक्टिन. तो ये जो 7 हार्मोन्स थे ये एडेनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन्स हैं जो हमें अब पढ़ना है. पार्स इंटरमीडिया जिसने बताया एक हार्मोन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड द मेलानोसाइड या एमएसएच कहते हैं, मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, उसको भी देखेंगे. ठीक है, तो फॉर थर्ड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज पार्स इंटरमीडिया. पार्स इंटरमीडिया या मीडिएट. ठीक है, इसमें जो है आपका मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच सीक्रेट करता है, मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और ये क्या करता है, एक्ट ऑन मेलानोसाइड, एक्ट ऑन मेलानोसाइट्स में वर्क करता है. और मेलानोसाइट्स आपका पिगमेंट सिक्रेट करता है मेलानिन, मेलानिन का सिक्रीशन करता है कंटेनिंग, ये मेलानिन सिक्रीशन करेगा और ये रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है. पार्स इंटरमीडिया. मेलानोसाइट्स आपके सेल्स है जो मेलानिन का सिक्रीशन, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स हैं ये. अब बात करते हैं पार्स नर्वोसा की जिसमें 2 हार्मोन्स है आपके, ऑक्सीटोसिन एंड दी वैसोप्रेसिन. तो आपका जो थर्ड पार्ट है दैट थर्ड पार्ट इज योर दी न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस. यहां पर एक हार्मोन है आपका ऑक्सीटोसिन एंड द सेकेंड वन इज वैसोप्रेसिन. वैसोप्रेसिन को एडीएच भी कहते हैं और इसको पिकोटिन भी कहते हैं. ठीक है, पीटोसिन. ठीक है, तो इस नाम से भी आ सकता है, इसको आपको देखना पड़ेगा. ऑक्सीटोसिन एक इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है क्योंकि ये वर्क करता है, ये रेगुलेट करता है. ठीक है, एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल. तो इट एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल. स्मूथ मसल्स आपकी मेमोरी ग्लैंड प्लस यूटरस. ठीक है, फीमेल के केस में. ठीक है, अब ये वर्क क्या करेगा ऑक्सीटोसिन, ये वर्क मेमोरी ग्लैंड मिल्क के इजेक्शन के लिए, मिल्क का इजेक्शन के लिए काम करता है और यूटरस पे काम करेगा फॉर द टाइम ऑफ पार्च्यूरेशन के समय आपका काम करता है. ठीक है, पार्च्यूरेशन के समय काम करेगा या फिर आप ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ भी आप लिखे, ये वर्ड कॉमन है जिससे आपका क्वेश्चंस आता है. ठीक है, इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये बर्थ के समय सिक्रीट करता है. ठीक है, अब बर्थ के समय ये हार्मोन सिक्रीट करता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है यूट्रस की, तभी जो है कि बर्थ होती है आपके बेबी को. प्लस जब मिल्क का इजेक्शन, मेमोरी ग्लैंड का रेगुलेशंस आपका प्रोलैक्टिन के साथ, वहां पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा, वहां पे साइज बढ़ा, लेकिन मिल्क का इजेक्शन ऑक्सीटोसिन से होगा क्योंकि वहां पे जो मसल्स है जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तभी मिल्क का इजेक्शन होता है. तो इजेक्शन के काम में ऑक्सीटोसिन से, डेवलपमेंट में आपका प्रोलैक्टिन है. ठीक है, अब वैसोप्रेसिन जो आपका काम करता है ये आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है,
डिस्टेंस कन्वोलेंटिव्यूल एंड कनेक्टिंग डट से ये जो है कि एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जब हाइपोसिक्रीशन होता है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन या एडीएच है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इस केस में क्या होता है कि इसमें वाटर का जो सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन क्या है, कम हो जाता है। ठीक है, और यूरिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस केस में डिजीज हो जाता है जिसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। एक डायबिटीज मेलाइटस है, मेलाइटस और इंसिपिडस में एक डिफरेंस है, यहाँ पे वाटर के एब्जॉर्प्शन की वजह से आपका जो है डायबिटीज इंसिपिडस होता है, और डायबिटीज मेलाइटस जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। मेलाइटस इज द वर्ड स्टार्ट फ्रॉम एम, तो एम से मीठा खाने से होता है, या फिर कहिए ग्लूकोज मीठा होता है उससे बढ़ जाता है, तो मीठा एम, मेलाइटस एम मीठा खाने से, यहाँ पे इंसिपिडस है, यहाँ पे वाटर के एब्जॉर्प्शन से होता है। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ दो ग्लैंड्स को कवर कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में अदर हार्मोन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।